तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने भारतीय संविधान का टॉपिक को शुरू किया था और हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी बन सकते थे, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए आज के हम लोग फिर से 10 क्वेश्चंस को करेंगे। आज 10 ही क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सारे क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। तो चलते हैं आज के हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जहां से हम लोग ने कल समाप्त किया था, आज वहीं से शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सारे टॉपिक लाइन बाय लाइन चल रहा है, तो आप लोग सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिएगा। कल का आप लोग वीडियो देखे होंगे, तो आज के वीडियो आप लोग देखिए। तो आज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के अपमान की स्थिति कब होती है। कल हम लोग एक बारे में चर्चा किए थे कि जमानत के रूप में 15,000 रुपया रखा जाता है आरबीआई के पास जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है। तो देखिए, वही क्वेश्चन से शुरुआत हुआ है कि राष्ट्रपति के अपमान की स्थिति कब होती है। तो पहला ऑप्शन में जब वह चुनाव हार जाता है, दूसरा है जब उसे खड़ा नहीं होने दिया जाता है, तीसरा है जब उसकी जमानत की राशि जब्त हो जाती है, और डी जब उसका प्रत्याशी जीत जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति के अपमान की स्थिति तब होती है जब उसकी जमानत की राशि जब्त हो जाती है। ये हमने आपको कल बताया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि कब जब्त हो जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति की जमानत की राशि कब जब्त हो जाती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन में है जब वह चुनाव हार जाता है, दूसरा में जब उसे 1/6 से कम वोट मिलता है, तीसरा में जब उसे 1/5 से कम वोट मिलता है, और डी में जब दूसरा प्रत्याशी जीत जाता है। तो राष्ट्रपति की जमानत की राशि कब जब्त हो जाती है। तो ये भी हमने आपको बताया होगा कि राष्ट्रपति की जमानत की राशि तब जब्त होती है जब उसे 1/6 से कम वोट मिलता है और यह अपमान की स्थिति होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रपति का कोटा किसे कहा जाता है। राष्ट्रपति का कोटा किसे कहा जाता है। अनुच्छेद 52 को, अनुच्छेद 53 को, अनुच्छेद 55 को और अनुच्छेद 54 को। तो राष्ट्रपति का कोटा किसे कहा जाता है, आप लोग बताइए। अनुच्छेद 55 को राष्ट्रपति का कोटा कहा जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 55 के तहत ही जमानत जब्त होने के बाद भी राष्ट्रपति प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा से कम वोट पाने पर भी जीते हुए प्रत्याशी को हटा दिया जाता है। तो कोटा से वोट पाना जरूरी होता है और यह अनुच्छेद 55 के अंतर्गत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, एसएससी में भी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी को जीतने के बाद किस स्थिति में हटा दिया जाता है। तो हमने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी को जीतने के बाद भी किस स्थिति में हटा दिया जाता है। जब उसकी जमानत राशि जब्त हो जाए, जब से राष्ट्रपति कोटा से कम वोट मिले, जब उसे 1/6 से कम वोट मिले, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उसकी जमानत की राशि तो तब जब्त होगी जब वो 1/6 से वोट कम मिलेगा। तो ऑप्शन ए और सी तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग बी देखते हैं। तो बी में बताया गया कि जब उसे राष्ट्रपति कोटा से कम वोट मिले। तो हमने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति का पद का प्रत्याशी जीतने के बाद भी राष्ट्रपति कोटा से अगर कम वोट मिलेगा तो उसे हटाया जा सकता है, और यह बात अनुच्छेद 55 में कहा गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नोट में क्या बताया गया। नोट में बताया गया कि जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु राष्ट्रपति कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को हटा दिया जाता है। जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत जाता है, किंतु राष्ट्रपति कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है। तो अभी यहाँ पर आ गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप लोग के लिए, जरूर नोट कीजिएगा या ध्यान रखिएगा। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बताया गया कि पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन है। जैसे बताया जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या 6 वर्ष का होता है, तो जो भी कार्यकाल होता है इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 56 में की गई है। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद 56 है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के कोटा से संबंधित है। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ये चारों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 56 से संबंधित है, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित। और आप लोग का क्वेश्चन आप लोग बताइए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। और यही नहीं, आप लोग को ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, ये भी आप लोग बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगले क्वेश्चन में वही पूछ दिया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में वही पूछ दिया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोग के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए हो जाता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, अनलिमिटेड। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीबीआई जरूर कीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला टॉपिक में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश 5 वर्ष से पहले खाली हो जाता है तो अगला चुनाव फिर 5 वर्षों के लिए होता है, न कि बचे समय के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा पूछ देता है। तो देखिए राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश 5 वर्ष से पहले खाली हो जाता है तो अगला चुनाव 5 वर्ष के लिए फिर से होगा, न कि बचे हुए समय के लिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, निम्नलिखित में कौन भारत के दोबारा निर्वाचित राष्ट्रपति हैं? आप लोग बताइए, भारत के दोबारा निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी और अभी तक कोई नहीं। देखिए भारत में अभी तक एक ही राष्ट्रपति हुए हैं जो कि दोबारा निर्वाचित हुए हैं, वो भी हैं राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कोई भी राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित नहीं हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जरूर नोट कीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।